दोस्तों नमस्कार। तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल विश्वकर्मा क्लासेस में। मैं राहुल विश्वकर्मा। तो आज की हमारी क्लास रहेगी वर्ग समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपका इकाई 8 है, अभ्यास 8C के एग्जाम्पल्स हम करा रहे थे आपके। सॉरी, एग्जाम्पल फिनिश हो गए थे, क्वेश्चन करा रहे थे। 17 तक क्वेश्चन लास्ट वाली क्लास में कंप्लीट हो चुका था। अब बारी आए क्वेश्चन नंबर 18 की। तो हम इसे देखेंगे उसी लास्ट वाली क्लास के बाद कंटिन्यू आगे बढ़ते हैं हम। तो उम्मीद है कि आपने अच्छे से प्रैक्टिस की होगी लास्ट वाली क्लास का। और समय के अभाव के कारण ये जो 3 क्वेश्चन हैं ये हमारी इस वीडियो में पूरे किए जा रहे हैं। तो देखते हैं इसे अच्छे से। ये हमें दे रखा है, पहले हम क्या करेंगे, 16 का गुणा 9 में कराएंगे। कितना आ जाता है हमारे पास? 144। हमें पता होना चाहिए ये 9 है, ये 16 है। इस 144 को ब्रेक करेंगे। पता होना चाहिए आपको ये। और इसके बाद हम क्या करते हैं कि अब हमें इसकी मदद से 24 बनाना है। कैसे बनाएंगे 24 हम? रिलेशन ले लेंगे सबसे पहले हम। ये 2 लिया, 2 का ये 4 हो जाएगा। अगर हम इसे देखें, ये 4 हो जाएगा। और इसे देखें, एक साथ होना 4 और 4 नहीं है 36। दोनों को जोड़ेंगे और घटाएंगे, कभी भी 24 नहीं आना है। रिलेशन फेल हो गया हमारे पास। आगे बढ़ते हैं फिर। अब हम इन तीनों को साथ में ले लिया, इसे ले लेंगे। 2 दूना 4, दूना 8 आ गया। 3 3 9, दूना 18 नहीं आएगा। 24 नहीं आ रहा, प्लस या माइनस कर रहे हैं अभी हम। अब क्या करेंगे, अब हम इन चारों को ले लीजिए, इसे ले लेते हैं। ये 9 हो जाएगा। 2 दूना 4, 6 को 16। 16 और 9 जोड़ते हैं, घटाते हैं, 24 नहीं आता है। तो क्या करेंगे अब हम? देखिए, करना आपको है। क्या कर सकते हैं अभी हम यहाँ पर? आधे आधे बांट लीजिए। आधे का मतलब क्या है कि 1 3, ये एक साथ ले लीजिए और ये दोनों मिला के इसके साथ ले लीजिए। आधे आधे हो गए। हाँ, यहाँ पर क्या हो गया? 2 दूना 4, 4 3 12। 2 दूना 4, 4 3 12। 12 12 जोड़ते हैं, 24 आता है। ठीक है, रिलेशन मिल गया हमें। इमीडिएट जैसे रिलेशन मिलेगा स्टार्ट कर देंगे। इम्प्लाइज दैट का मार्क लगाइए। 16x² आ जाएगा यहाँ पर, प्लस 12 प्लस 12 एक्स चल रहा है, चलने देंगे, प्लस का 9 लिख देंगे हम, इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, 16x² यहाँ पर चलने देंगे हम, प्लस एक्स का मल्टीप्लाई करा देंगे। 12x प्लस का 12x प्लस का 9 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर देखेंगे हम 4x कॉमन है। देखिए, कॉमन 2 भी है, 4 भी है, लेकिन सबसे बड़ी संख्या जो होती है वो हम कॉमन लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 4x कॉमन ले लिया हमने यहाँ पर। 4 चौको 16, 4x बचेगा। 4 3 12, 3 आ जाएगा, प्लस का यहाँ पर 3 कॉमन दिख रहा है हमें, 3 कॉमन ले लेंगे। 3 चौको 12, 4x, 3 3 का 9, 3 आ जाएगा, इक्वल टू 0। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम कि 4x प्लस 3 यहाँ भी है, 4x प्लस 3 यहाँ भी है। 4x प्लस 3 एक साथ लिख लेंगे। और क्या बचा? 4x प्लस 3 बचा, इसे एक साथ लिख लेंगे। ये 2 बार है, एक ही बार लिख सकते हैं आप चाहें तो, आपकी इच्छा है तो। 4x प्लस 3 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर क्यों आया? एक्स का एक्स में गुणा करते हैं तो एक्स स्क्वायर आता है ना। वैसे 4x प्लस 3 2 बार लिखा है आपके पास, देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इसे ओनली 1 टाइम लिखिए। 4x प्लस 3 को 1 टाइम लिखा, ब्रैकेट बंद करके होल स्क्वायर लगा दिया, इक्वल टू 0। अब हम क्या लिखेंगे, अब हम लिखेंगे 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसीलिए x बराबर क्या आ जाएगा? 3 है, इधर आएगा तो माइनस का 3 बन जाएगा। 4 मल्टीप्लाई में था, यहाँ पे आगे डिवाइड में बन जाएगा 4।
ये बात ध्यान रखेंगे इसे हम। अब हम यहाँ पर LHS लेंगे, प्रूफ करेंगे। अब हम उत्तर की जांच करेंगे। हम क्या लिखा है, 16x² लिखा है यहाँ पर, 24x लिखा है यहाँ पर, प्लस का 9 लिखा है। अब 16 की 16 लिखेंगे, x की जगह क्या लिख देंगे, माइनस का 3/4, माइनस का 3/4 का स्क्वायर चल रहा चलने देंगे। 24 लिखेंगे, यहाँ भी लिखेंगे माइनस का 3/4, प्लस का 9 चल रहा है चलने देंगे। हम देखेंगे ये स्क्वायर 3 के ऊपर भी 4 के ऊपर भी, पहली बार स्क्वायर, और स्क्वायर से जो माइनस चला जाएगा, ये 4 का स्क्वायर कितना जाएगा, 16 आ जाएगा। ये 3 का स्क्वायर 9 आता है, यहाँ पर ओनली 9 बचेगा। ध्यान देंगे कैसे आया हमारे पास, ये स्क्वायर 3 के ऊपर भी, 4 के ऊपर भी, माइनस के ऊपर भी, यानी ब्रैकेट के अंदर जो है वो उसके ऊपर है। तो स्क्वायर से माइनस चला जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16 16 कैंसिल हो जाएगा, ये 9 है वो यहाँ पर आ जाएगा। ये माइनस बाहर निकल आएगा, 4 का पढ़ा पढ़िए 24 हो जाए, 4 छंगा 24, ये 3 चल रहा है चलने देंगे हम, प्लस का 9 चल रहा है चलने देंगे। ये 9 लिखा है, 9 9 18 आ जाएगा, क्षेत्र का 18 आ जाएगा, माइनस का 18, ये 0 आ जाएगा। और यही आपका RHS था, पता होना चाहिए आपको, ये LHS है, ये RHS है। तो अब हम क्या लिखेंगे, बिकॉज LHS बराबर RHS, इसीलिए उत्तर सही है। तो इजी क्वेश्चन था, होपफुली आपने कर लिया होगा। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 19। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है, ये हमें दिया हुआ है x² x की पावर 4 माइनस 25x² प्लस का 144। चलिए बिल्कुल भी घबराना नहीं है पावर 4 देख करके, 144 है, यहाँ 1 है, मल्टीप्लाई कराने की जरूरत नहीं है। 144 को ब्रेक कीजिए एक बार, 2 से करेंगे 72, आपको क्या बनाना है, आपको 25 बनाना है। कैसे बनेगा हमें नहीं पता है कैसे बनेगा, देखते हैं क्या कर सकते हैं अभी। 3 3 का 9 हो गया, 2 दूना 4, 2 8 2 16, 16 9 25 होता है, बन गया एक ही बार में ही। 2 दूना 4, 2 8 2 16, 3 3 का 9। देखिए हमें कुछ पता नहीं रहता है, रिलेशन अपने मन से बनाते हैं, फेल हो जाता तो फिर देखते हैं आगे क्या कर सकते हैं। फिर हम यहाँ क्या लिखेंगे, 16 माइनस 25, सॉरी 16 प्लस 9, 16 प्लस 9, एक्स की पावर 4 को ऐसे ही लिख दीजिए, माइनस का 16 प्लस का 9, एक्स स्क्वायर चल रहा चलने देंगे, प्लस का 144 चल रहा चलने देंगे, इक्वल 0 चल रहा है हमारे पास क्वेश्चन में, उसे भी ले लेते हैं। यहाँ एक्स की पावर 4 ऐसे ही लिखेंगे, माइनस का एक्स स्क्वायर के अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे, 16x² प्लस का साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का 9x² आ जाएगा, प्लस का 144 इक्वल टू 0। यहाँ भी देखेंगे इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, इन दोनों में x² कॉमन है, ले लीजिए। x² माइनस का 16 बचेगा, यहाँ क्या कॉमन दिख रहा है, यहाँ पर 9 कॉमन दिख रहा है, माइनस का 9 कॉमन ले लेंगे, x² आ जाएगा, माइनस कॉमन लेंगे, चिन्ह बदल देंगे, 9 का पढ़ा पढ़िए, 9 एकम 9, और कितना जाएगा, 5 आएगा, 54, 9 छक्का 54 इक्वल टू 0 आ गया। x² माइनस 16 2 बार लिखा है, x² माइनस 9 इक्वल टू 0। पता होना चाहिए आपको यहाँ पर क्या करना है आगे। हम क्या लिखेंगे, हम x² माइनस 16 इक्वल टू 0, x² इज इक्वल टू 16, x² इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर रीजन लिखेंगे यहाँ पर, x इज इक्वल टू प्लस माइनस का 4। दो आंसर आ गए यहाँ पर इसी से ही। इसको देखते हैं अभी हम, क्या लिखा है, x² माइनस 9 लिखा है, इक्वल टू 0 लिख लेंगे। x² 9 को उठा के इधर ले आएंगे, प्लस का 9 हो जाएगा ये। x² इज इक्वल टू 9 क्या होता है, 3 का स्क्वायर होता है,
अब स्क्वायर स्क्वायर कटेगा, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे तो प्लस माइनस का 3 आ जाएगा। यहाँ पर 4 आंसर आए यहाँ पर, प्लस का 4, माइनस का 4, प्लस का 3, माइनस का 3। क्यों 4 आंसर है? क्योंकि पावर 4 है। अब हमें क्या करना है, उत्तर की जांच करनी है अब हमें। अब तो कैसे करेंगे देखते हैं यहाँ पर। अब हम यहाँ पर थोड़ा साइड में लिखते हैं, जगह हमें थोड़ी ज़्यादा चाहिए होगी इस बार। उत्तर की जांच, एलएचएस लेंगे पहले हम। क्या दे रखा है? एक्स की पावर 4 माइनस का 25 एक्स स्क्वायर प्लस का 144, एलएचएस दे रखा है। ध्यान देंगे, एक्स किया क्या है? प्लस माइनस का 4, एक साथ लिख दीजिए दोनों। इसकी पावर 4 चल रहा है, माइनस 25 चल रहा है, चलने देंगे। एक्स किया क्या चल रहा है? प्लस माइनस का 4 एक्स स्क्वायर प्लस का 144। देखेंगे ये स्क्वायर है, जो प्लस तो प्लस ही रहेगा, लेकिन जो पावर 4 था यहाँ पर, ये माइनस भी प्लस हो जाएगा। क्योंकि अगर माइनस की पावर, अगर सम है, सम संख्याएं हैं, इवन नंबर्स हैं, तो माइनस बाहर नहीं आ पाता है। यहाँ 4 की पावर 4 कितना जाएगा? चौदह को 16, 16 चौक 16 गुणा 16 हम कराएंगे, 256 आ जाता है हमारे पास। पता होना चाहिए आपको। क्या किया है? 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 बार किया, पावर 4 थी यहाँ पर, माइनस लिखेंगे। देखेंगे इस स्क्वायर से भी जो प्लस माइनस दोनों चले जाएंगे। ये 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16 पंचे 80 की, जीरो वहाँ से लगा 8, 16 दूना 32, 32 8 40, 400 आ जाएगा। प्लस का 144 चल रहा है, चलने देंगे हम। इसको इसको ऐड कर लेंगे अगर हम, 6 4 10, 5 और 9 1 10, और 2 1 3 1 4, 400 माइनस 400 इक्वल टू क्या आ गया? 0। यही हमारा RHS था। अलग अलग लेके चलने की जरूरत नहीं है। अगर एक जगह भी पावर 1 होता तो माइनस बाहर निकलने का चांस होता, लेकिन हम देख रहे हैं पावर पावर 4 है, पावर 2 है, तो माइनस बाहर आ ही नहीं पाएगा। प्लस माइनस दोनों लेके चलिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब बारी आई, फिर से एक बार LHS लेके चलेंगे। क्या दे रखा है हमें? एक्स की पावर 4 माइनस का 25 एक्स स्क्वायर प्लस का 144। ध्यान देंगे यहाँ पर, अभी हम एक्स की पावर 4 लिखा है, माइनस क्या लिखेंगे? प्लस माइनस 3 की पावर 4 माइनस 25 लिखेंगे, प्लस माइनस 3 की पावर 2 प्लस का 144। पावर 4 है जो, प्लस और माइनस दोनों चले जाएंगे क्योंकि सम संख्या लिखी है यहाँ पर। प्लस तो प्लस ही रहेगा, लेकिन माइनस भी प्लस बन जाएगा। 3 की पावर 4 कितना होता है? 3 3 का 9, और 9 9 81, 81 आ जाएगा आपके पास। स्क्वायर से प्लस माइनस दोनों चले जाएंगे, प्लस माइनस जाते कहीं नहीं है, प्लस प्लस रहता है, माइनस भी प्लस बन जाता है। तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, और 9 पन्ना 45 के 5 से लगा 4, 9 दूना 18, 19 20 21 22। प्लस का 144 चल रहा है, चलने देंगे। इन दोनों को ऐड कर लीजिए, प्लस की संख्याएं हैं। 4 1 5, 8 4 12, यहाँ से लगा 1 और 2, 225 माइनस 225, 0 आ गया। यही आपका RHS था। देख सकते हैं RHS में 0 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि हम इसके 4 उत्तर आए हैं, +4 -4 +3 -3। क्यों 4 उत्तर आए? क्योंकि पावर 2 था, पावर 4 था यहाँ पर। सॉल्व करने का मेथड वही रहेगा जैसा आपको बताया जा चुका है। आप चाहें तो बुक में जो थोड़ा सा एक हिंट दे रखी है कि स्क्वायर मान के करिए, लेकिन हमारी समझ में स्क्वायर मान के मत करिए, ऐसे ही करिए, ज़्यादा बेस्ट है आपके लिए, काम बढ़ाना नहीं है हमें। तो ये क्वेश्चन नंबर 19 हमारा फिनिश होता है यहाँ पर आकर के। और इसी के साथ इस एक्सरसाइज की जो लास्ट वाला क्वेश्चन था, ठीक है, वो आपको हम बताने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा इसे अच्छे से। 20 नंबर, एक्स की पावर 4 माइनस 13 एक्स स्क्वायर प्लस का 36। इम्प्लाई सेट का सिंबल लगाएंगे क्योंकि इक्वल चल रहा है। 36 को तोड़ेंगे 13 बनाएंगे,
आपको मन में ही करना आना चाहिए, फैक्टर दिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत प्रैक्टिस करा चुके हैं अभी हम। ऐसा पढ़ा पड़े इसमें 36 आता हूँ, 18 में 36 होता है, लेकिन नहीं बनेगा। भारत में 36 होता है, नहीं समझ में आ रहा। सचरंग 36 भी होता तभी नहीं आएगा। 2 3 4, 4 9 या 36, 4 और 9 मिल गया हमें। 9 + 4 13 होता है। 9 चौका 36 भी हो रहा है, 13 भी आ रहा है। माइनस लिखेंगे, 9 लिखेंगे, प्लस का 4 लिखेंगे। यहाँ पर एक्स स्क्वायर चल रहा है, चलने देंगे। प्लस का 36 चल रहा है, चलने देंगे। आपको पता होना चाहिए अब। इक्वल का मार्क लगाया, एक्स की पावर 4 लिखेंगे, माइनस का एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई करा देंगे। 9x², ये माइनस था, साइन चेंज हो जाएगा। माइनस का 4x² प्लस का 36 आ जाएगा, इक्वल टू 0 आ जाएगा। इन दोनों में x² कॉमन दिख रहा है, क्या हो जाएगा? x² माइनस का 9 माइनस का 4 कॉमन दिख रहा है, x² लिखेंगे, माइनस कॉमन लेंगे, चिन्ह बदल देंगे, और 4 9 ये 36, यहाँ भी 9 आ जाएगा, इक्वल टू 0 लिख देंगे। अब हम x² माइनस 9 यहाँ भी, x² माइनस 9 यहाँ भी है, क्या हो जाएगा? x² माइनस 4 इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे? अब हम कि इसे ले लेंगे एक बार। हम क्या लिखा हमारे पास? x² माइनस का 9 इक्वल टू 0। x² इक्वल टू 9 आ जाएगा, x² इक्वल टू 3 का स्क्वायर आ जाएगा। दोनों पक्षों का वर्गमूल करने पर प्लस माइनस का 3 आ गया। सेम इसी तरह से x² माइनस का 4 इक्वल टू 0 ले लेंगे, x² इक्वल टू 4 ले लेंगे, x² इक्वल टू 2 का स्क्वायर आ जाएगा, इक्वल टू प्लस माइनस का 2 आ जाएगा। ध्यान दे देंगे इसे। अब हम क्या करेंगे? अब हम इसे उत्तर की जांच करके दिखाएंगे हम आपको। उत्तर की जांच, LHS लिखेंगे। LHS क्या दे रखा है हमको? x की पावर 4 माइनस 13x² प्लस का 36। 4 आंसर है, प्लस का 3 माइनस का 3 प्लस का 2 माइनस का 2। x की पावर 4 की जगह प्लस माइनस का 3 लिख देंगे, यहाँ पर पावर 4 चला देंगे क्योंकि चल रहा है। 13 की जगह 13 लिखेंगे, प्लस माइनस का 3 लिख करके x² लगा देंगे, प्लस का 36 चल रहा है, चलने देंगे। यहाँ पर हम पावर 4 लिखा है, यानी पावर इवन है। इवन है तो माइनस बाहर नहीं आ पाएगा, और प्लस प्लस तो प्लस है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 3 की पावर 4 कितना? 3 3 का 9 9 81, 81 आ गया यहाँ पर। और ये प्लस माइनस है, यहाँ पर स्क्वायर चल रहा है, सॉरी, कुछ इस तरह से होगा। स्क्वायर क्या करेगा कि इस प्लस माइनस किसी को भी बाहर नहीं आने देगा। स्क्वायर प्लस को तो प्लस रहने देता है, लेकिन माइनस को भी प्लस कर देता है, तो साइन कोई बाहर नहीं आना है। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 होता है, और 13 9 117, 13 9 117 प्लस 36 आ जाएगा। इसको स्क्वायर कर देंगे अगर हम, 7 आ जाएगा। 8 3 11 हासिल लगा, 1 यहाँ आ जाएगा, माइनस का 117। ये हमारा 0 आ जाएगा। ये हमारा RHS हो गया, राइट हैंड साइड। प्लस माइनस यानी 2 वैल्यू लेके सॉल्व किया हमने। अभी फिर से एक बार LHS लेंगे हम, बराबर x की पावर 4 माइनस 13x² प्लस का 36। x की पावर 4 मतलब प्लस माइनस 2 की पावर 4, 13 लिखेंगे, प्लस माइनस का 2 का स्क्वायर लिखेंगे, प्लस का 36 लिखेंगे। पावर 4 लिखा है यहाँ पर, ध्यान देंगे। ये पावर 4 2 के ऊपर आएगा, माइनस को बाहर नहीं निकलने देंगे क्योंकि पावर इवन है। 2 की पावर 4 कितना? 2 दूना 4, 4 चौको 16। ये स्क्वायर है तो ये प्लस माइनस दोनों में से कोई बाहर नहीं निकलेगा। अगर पावर इवन है, सम संख्या है अगर कोई, तो वो माइनस माइनस कुछ भी बाहर नहीं आता, ध्यान दीजिएगा। दो का पावर 4 हो जाता है, 13 चौको 52 हो जाएगा, प्लस का 36 आ जाएगा। 6 दूना 12 हासिल लगाए, 3 4 1 5, 52 माइनस का 52 इक्वल टू 0। इसी को हम RHS कहते हैं, राइट हैंड साइड। ध्यान दीजिएगा। इसके बाद रीज़न लिखेंगे, बिकॉज LHS बराबर RHS, इसीलिए उत्तर सही है। तो ये वाला उत्तर, ये वाला उत्तर, इसमें 4 उत्तर दे रखा है, प्लस माइनस का 3 प्लस माइनस का 2।
प्लस का 3 माइनस का 3 प्लस का 2 माइनस का 2। तो इसी के साथ, इसी क्वेश्चन के साथ हमारी ये वाली एक्सरसाइज फिनिश होती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये अच्छे समझ में आया होगा। और अब चलिए शुरू करते हैं हमारे अगले अभ्यास के जो उदाहरण हैं उसे समझने की कोशिश करते हैं। और वो बहुत अच्छे हैं, आपको बहुत अच्छा लगेगा उन्हें करके, लेकिन ध्यान से करेंगे समझेंगे तभी आप उसे कर पाएंगे, अदरवाइज़ वो आपको दिमाग से निकल जाना है वो आपके। तो चलिए ठीक है, देखते हैं अब हम हमारी अगली एक्सरसाइज के एग्जाम्पल। देखिए, पढ़ाई एंजॉय समझ के कीजिए, थोड़ा थोड़ा पढ़िए, रोज़ पढ़िए, हर वक्त सपने देखिए, आगे बढ़ना है हमें ज़िंदगी में, कुछ करना है हमें, ठीक है। जो हमारे पेरेंट्स ने जो हमें लाइफ दी है, हमें हमारी अगली जनरेशन को उससे अच्छी लाइफ देनी है। हर दिन स्ट्रगल बढ़ रहा है, लोग मेहनत कर रहे हैं, सीटें कम हैं, ठीक है। शासन करने वाले हमेशा कम होते हैं, गुलामी करने वालों की संख्या ज़्यादा होती है। तो खुद को गुलामी की जंजीरों से आगे निकालिए और अपने आप को जितने कम समय के अंदर इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, लाइए। तो यहाँ पर हमें उदाहरण एक दे रखा है, देखते हैं क्या कह रहा है। एग्जाम्पल, हमें मैक्सिमम स्पेस चाहिए, इसीलिए हमने पूरा बोर्ड क्लीन कर दिया हुआ है। क्या दे रखा है हमें यहाँ पर, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का 2। अच्छी बात है, आगे देखते हैं क्या कह रहा है हमसे। एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 2। हमें इसे सॉल्व करना है। अच्छी बात है, कोशिश कर सकते हैं इसे सॉल्व करने की। देखिए, सबसे पहले तो क्या है कि अगर नीचे नीचे विषम संख्या, सॉरी, चर राशि मिल रही है, वेरिएबल मिल रहा है, तो कोशिश करते हैं उसे बनाने की। यहाँ प्लस 2 दे रखा है, यहाँ प्लस 2 नहीं दे रखा है। तो हम आपको एक बात बताते हैं कि आप यहाँ पर 0 लिखा हुआ है, आपने क्या किया यहाँ पर, सॉरी 0 नहीं 8 लिखा हुआ है मान लीजिए, आपने क्या किया, इसमें 2 जोड़ दिया 2 घटा दिया, तो अभी भी ये 8 ही है, ध्यान दीजिएगा। आप यदि किसी संख्या में उसी संख्या को जोड़ के उसी संख्या घटा दीजिए तो संख्या के मान में कोई फर्क नहीं पड़ता है। सेम उसी तरह से ऊपर एक्स स्क्वायर लिख रखा है, यहाँ प्लस 2 दे रखा है, तो हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर प्लस 2 बनाया, फिर एक बार बढ़ाया तो एक बार घटाना भी पड़ेगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 2। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें हर वाली संख्या बना के हम इसे कैंसिल कर सकते हैं, अपने क्वेश्चन को ईजी कर सकते हैं। प्लस का मार्क लगाएंगे, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिखा है ना, तो एक्स स्क्वायर लिख दिया हमने, यहाँ पर माइनस का 1 लिखा, प्लस का 1 लिखा हमने। अपॉन में क्या चल रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस का 1 चल रहा है, चलने देंगे, इज इक्वल टू में 2 चल रहा है, चलने देंगे हम। क्यों किया है, क्योंकि हम अलग अलग कर सके। क्यों अलग करना चाहते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये लिखा है, एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस 2 ये लिखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 2, नीचे भी लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2। क्या बचा है, माइनस बचा है, माइनस लिख देंगे, 2 बचा है 2 लिख देंगे। अपॉन में क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2, प्लस का यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिखा है ना, इसे अलग कर लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1, क्या बचा, ओनली प्लस 1 बचेगा। अपॉन फिर से लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू में 2 चल रहा है, चलने देंगे। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम कि हमने हर में जो संख्या लिखी है प्लस 2 था, हमने प्लस 2 बनाया और फिर माइनस 2 भी किया। यहाँ पर प्लस माइनस 1 था तो माइनस 1 किया, प्लस 1 भी किया। अब इसको इस इतने अकेले के नीचे इसे लिख लिया, माइनस 2 बचा, माइनस 2 के नीचे अलग हटा लिया। बेस सेम है, इसीलिए दोनों अलग अलग हट भी सकता है, अलग एक साथ लिखा भी जा सकता है। अभी देखेंगे दोनों ऊपर नीचे संख्या सेम है, कैंसिल हो जाएगी, यहाँ भी संख्या ऊपर नीचे है, कैंसिल हो जाएगी। इसलिए हमने क्वेश्चन को अपना ईजी बनाने के लिए हमने ऐसा काम किया था।
आपको दिख जाएगा क्वेश्चन आपका कितना इजी बन गया, ये भी 1 बन जाएगा। प्लस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 2 चलने देंगे, ये 1 और 1 मिल करके 2 बन जाएगा। यहाँ भी 2 लिखा है, यहाँ भी 2 लिखा है, 2 2 कैंसिल भी हो गया हमारे पास। 1 1 में इतनी कैलकुलेशन लेके चलनी है, ये 1 और ये 1 मिल गया 2 बन जाता है। यहाँ पर 2 लिखा है, 2 को उधर ले जाएंगे, माइनस का 2 बनेगा, वो 2 कैंसिल हो चुका होगा। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब हम क्या बचा यहाँ पर, माइनस का 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का 2 प्लस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का 1 इज इक्वल टू 2 चलने देंगे। सॉरी, यहाँ 0 हो चुका है यहाँ पर, क्योंकि ये 1 और ये 1 मिलकर 2 है, 2 उधर ले जाएंगे, माइनस का 2, 2 प्लस का 2 माइनस का 2 इक्वल टू 0। अब इस ये माइनस वाली संख्या उठा के इधर ले आएंगे। अब हम लाने के लिए इसे भी ला सकते हैं, लेकिन प्लस वाले को जबरदस्ती माइनस नहीं बनाते, पहले माइनस वाले को प्लस बनाने की कोशिश करते हैं हम। क्या जाएगा, 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का 2। अब हमें क्या करना है, अब हमें सिंपल से इसका मल्टीप्लाई इसमें करा देना है, इसका मल्टीप्लाई इसमें करा देना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसका एक्स स्क्वायर प्लस 2 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 ही रहेगा। अब इसका मल्टीप्लाई 2 से करा देंगे, क्या जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस का 2, एक्स स्क्वायर वाले एक तरफ, बिना एक्स स्क्वायर वाले एक तरफ, बिना एक्स वाले एक तरफ, बिना एक्स वाले एक तरफ। ये एक्स स्क्वायर लिख रखा है, चलने दीजिए इसे। ये 2x स्क्वायर है, प्लस का इधर पर ले आएंगे, माइनस का हो जाएगा। ये माइनस का 2 लिखा हुआ है, ये प्लस का 2 इधर आएगा, माइनस का 2 बन जाएगा। प्लस माइनस माइनस चिन्ह बड़ी संख्या लेंगे, माइनस का एक्स स्क्वायर आ जाएगा, माइनस का 4 आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान देंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर। अब दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर एक्स स्क्वायर स्क्वायर चला जाएगा, प्लस माइनस लगेगा। यह आपका उत्तर आ गया। आपको पता होना चाहिए कैसे किया गया हुआ है। इक्वल के नीचे इक्वल चलाएंगे, इम्प्लाइज दैट के नीचे इम्प्लाइज दैट चलाएंगे, ये पता होना चाहिए आपको। अब आपको लगता है कि हमें उत्तर की जांच करनी चाहिए। ठीक है, करते हैं हम देखते हैं एक बार क्या होता है। उत्तर की जांच, हमें देखना है कि हमारा उत्तर सही है कि गलत है। क्या लिखा है, एलएचएस लिखेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड। क्या लिख रखा है हमें, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस का 2, ऊपर ओनली एक्स स्क्वायर लिखेंगे हम, प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस 1, ऊपर ओनली एक्स स्क्वायर लिखेंगे हम। एक्स स्क्वायर क्या क्या लिखेंगे, प्लस माइनस का 2, हमें प्लस माइनस का 2 दे रखा है, आंसर है हमारे पास। एक्स स्क्वायर क्या क्या लिखेंगे, प्लस माइनस का 2 लिखेंगे, स्क्वायर लगा देंगे ऊपर। नीचे क्या लिखेंगे, प्लस माइनस का 2 लिखेंगे, स्क्वायर लगाएंगे, प्लस का 2 लिख देंगे। एक्स स्क्वायर जगह क्या लिखेंगे, प्लस माइनस का 2 लिखेंगे, स्क्वायर लगाएंगे, प्लस माइनस का 2 लगेंगे लिखेंगे, स्क्वायर लगाएंगे, माइनस का 1 चल रहा है, चलने देंगे हम। स्क्वायर से जो माइनस बाहर माइनस बाहर नहीं आ पाएगा, ये प्लस है तो है, ये भी प्लस बन जाएगा। और 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, 4 लिख दिया हमने यहाँ पर, ये भी 4 हो जाएगा। प्लस का 2 लिख देंगे हम यहाँ पर, प्लस का 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, यहाँ पर भी 4 आ जाएगा, माइनस का 1। ध्यान देंगे, अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम 4 2 6 हो जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा, ऊपर 4 लिखा हुआ है यहाँ पर, नीचे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, प्लस का ऊपर 4 लिखा है, नीचे 3 आ जाएगा। क्या करेंगे अब हम, ये कैंसिल हो रहा है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा, 2/3 प्लस का 4/3, बेस सेम है, एक बार लिख लीजिए, 2 + 4/3, 4 2 6/3, 3 दूना 6, 2 आ जाएगा। यही आपका आरएचएस में लिखा है। देखिए आरएचएस में हमारे पास 2 लिखा था, 2 आया लास्ट में। अब क्या लिखेंगे यहाँ पर हम, बिकॉज LHS इज इक्वल टू RHS, इसीलिए उत्तर सही है। देखिएगा, ध्यान देंगे तभी आपको ये आने वाला है।
क्या नया काम सीखा यहाँ पर आपने? बेस में जो है वो ऊपर बनाने की कोशिश करते हैं। क्यों कोशिश की? देखिए एक एक आ गया ना यहाँ पर, इसे एक एक से कैंसिल करके जीरो बना दे, सिंपल सा। इसे सॉल्व करना ज़्यादा आसान है। इसे डायरेक्टली सॉल्व करते हैं, इसका मल्टीप्लाई कराएंगे, पावर 4 आ जाएगा। पावर 4 आएगा तो क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा। नीचे नीचे मल्टीप्लाई कराएंगे, इसका इसमें करेंगे, इसका इसमें करेंगे, इन दोनों का आपस में करेंगे, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, उनका मल्टीप्लाई करके फिर उन्हें हम क्या नाम है कि उन्हें सॉल्व करेंगे। बहुत लेंथी बनेगा। ऐसे क्वेश्चन हमारा बहुत छोटा हो गया। होपफुली आपको समझ में आया होगा। चलिए हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहना चाहता है? देखिए ये जो उत्तर की जांच है ना, ये आपकी नॉलेज के लिए बताया जा रहा है। ज़्यादातर आंसर निकालने के बाद, ज़्यादातर लोग आंसर निकालने के बाद उत्तर की जांच करना पसंद नहीं करते। उन्हें लगता है क्या क्या आप करें, अब उत्तर तो आ गया ना हमारा। लेकिन हाँ, कैलकुलेशन से कभी डरना नहीं है। और ये जिन्होंने बुक बनाई होती है, बहुत समझदार लोग होते हैं वो। उन्हें पता होता है कि आपको कितनी प्रैक्टिस करानी है। ठीक है, तो उनकी मेहनत को बेकार में जाने दीजिए। उत्तर की जांच जरूर कीजिए। क्या कह रहा है हमसे? क्वेश्चन नंबर 2, एग्जाम्पल 2 है जी। एक स्टीम चालक नदी के बहाव तथा उसके प्रतिकूल 10 किलोमीटर दूरी तय करके 50 मिनट में उसी स्थान पर वापस लौट आता है। यदि स्टीमर की स्थिति जल में चाल 25 किमी प्रति घंटा हो तो नदी की चाल ज्ञात कीजिए। एक स्टीमर चालक नदी के बहाव तथा उसके प्रतिकूल 10 किलोमीटर दूरी तय करके 50 मिनट में उसी स्थान पर वापस लौट आता है। चलिए ठीक है, देखते हैं क्या कह रहा है जी हमसे। तो यहाँ पर क्या सीन चल रहा है हमारे साथ? एक डिस्टेंस है ए बी, कोई स्टीमर चालक जी होंगे हमारे। वो नदी के बहाव तथा उसके प्रतिकूल, मान लीजिए ये नदी बह रही है आपकी। उन्होंने क्या किया, 10 किलोमीटर दूरी तय करके 50 मिनट में उसी स्थान वापस लौट आते हैं। यानी ये डिस्टेंस है ये 10 किलोमीटर है। 10 किलोमीटर है। ये जाते हैं, यहाँ से जाते हैं और फिर यहाँ से लौट आते हैं ये। ठीक है, इतना करने में इनको कितना टाइम लगता है? इनको लगता है 50 मिनट, 50 मिनट। ध्यान दीजिएगा, 50 मिनट। और स्टीम की स्थिर जल में चाल 25 किलोमीटर प्रति घंटा है। यानी जो आपका शिप है, स्टीम है, ठीक है, उसकी स्पीड कितनी है? स्पीड दे रखी 25 किलोमीटर पर आवर। 25 किलोमीटर पर आवर यानी 25 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पर सीखने वाली बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि अगर हम नदी के बहाव के साथ आगे बढ़ेंगे तो हम तेज़ी से आगे बढ़ जाएंगे। नदी के बहाव के विपरीत आगे बढ़ेंगे तो हमारी स्पीड अपने आप स्लो हो जाएगी। ठीक है, यदि आप नदी की धारा की डायरेक्शन में चलिए, जहाँ नदी बह रही है उसी डायरेक्शन में आप भी भागिए तो आप तेज़ी से भाग पाएंगे आप। लेकिन अगर उसके अपोजिट में भागना चाहते हैं, चलना चाहते हैं, तो आपको बहुत दिक्कत होने वाली है। क्यों? क्योंकि नदी का जो वेग होता है, अगर उसके डायरेक्शन में चल रहे हैं, उसके साथ चल रहे हैं, तो आपको उसी डायरेक्शन में की तरफ फोर्स लगाएगी। यहाँ पानी बह रहा है, आप भी यहीं की तरफ भागिए, देखिए आसानी से भाग लेंगे, चल लेंगे, दौड़ लेंगे। लेकिन पानी यहाँ बह रहा है, आप उल्टी डायरेक्शन में आप आते हैं तो नदी का जो पानी है वो आपके पैरों पर प्रेशर लगाएगा। आपको थोड़ी ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। या तो आप सिंपल समझ सकते हैं कि हवा चल रही है बहुत तेज़ी से, हवा के डायरेक्शन में यदि आप चलते हैं तो ऐसा लगता है कि आप थोड़ी सी कम एनर्जी लग रही है। और यदि हवा की विपरीत दिशा में चलते हैं तो आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा एनर्जी लग रही है हमारी। सेम इसी तरह से मान लीजिए, इसे एक तरीका और मान सकते हैं, चढ़ाई। चढ़ाई मतलब उसकी अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। सड़क तो ये थी, लेकिन उसकी अपोजिट डायरेक्शन में गए हम, तो आपको बहुत एनर्जी लगेगी। लेकिन जैसे ही उतरे, उसकी डायरेक्शन में उतरे नीचे की तरफ, तो आपकी स्पीड फास्ट हो जाएगी। कुछ भी एग्जांपल अपने मन में सेट कीजिए, लेकिन इतना ध्यान रखिए, धारा की दिशा में चाल बढ़ जाती है
धारा के विपरीत दिशा में चाल घट जाती है। ये जो चाल है ये ना धारा के साथ है ना धारा के विपरीत है, ये शांत जल में है चाल। अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब धारा की चाल तो पता नहीं, नदी की चाल पता नहीं है, आप लिख लेंगे माना नदी की चाल x किलोमीटर पर आवर। अब मानेंगे अब हमें देखिए, अब हमें स्टीमर जो है वो जल में उसकी चाल देखिए, यानी कि स्टीमर को नाव भी बोल सकते हैं कि चाल, स्टीमर की चाल यानी शांत जल में ही मानेंगे, इसे लिखा नहीं है अगर कुछ हमने 25 किलोमीटर पर आवर दे रखा है। अब क्या लिखेंगे, स्टीमर की चाल धारा के साथ, ठीक है, यानी नदी की दिशा में स्टीमर की चाल नदी की दिशा में नदी की दिशा में यानी जिस डायरेक्शन में, तो इसकी चाल बढ़ जाएगी, कितनी बढ़ जाएगी 25 + x किलोमीटर पर आवर। अब फिर से एक बार लिखेंगे, स्टीमर की चाल नदी के विपरीत घट जाएगी चाल। पहले 25 थी, यहाँ पर x बढ़ रही है, यहाँ पर x घट रही है, लेकिन किलोमीटर पर आ रही है, ठीक है ना। ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। अब आपसे क्या कह रहा है कि इस दिशा में जा रहा है तो धारा के साथ जाएगा, यानी कि चाल ये हो जाएगी, वापस लौट रहा है चाल ये हो जाएगी उसकी, क्योंकि धारा की दिशा यहाँ पर है ना। अब हमें कुल समय, एक फार्मूला याद रखिएगा हमेशा, चाल बराबर दूरी बटे समय, यानी कि आपको एक सूत्र पता होना चाहिए। क्या सूत्र कहता है हमसे, चाल बराबर दूरी बटे समय। आपको पता है समय बराबर क्या आ जाएगा, दूरी बटे चाल आ जाएगा। दूरी बराबर क्या है, चाल गुणे समय हो जाएगा। आपको जो निकालना है इस सूत्र की मदद से निकाल सकते हैं। यहाँ पर हमें कुल समय दे रखा है, तो हमको ये बात पता है अच्छे से, कुल नहीं जाने का समय प्लस आने का समय, यानी जाने का समय और आने के समय को दोनों को जोड़ देंगे अगर हम, तो आएगा 50 मिनट, 50 मिनट। देखिए सब कुछ आपको किलोमीटर प्रति घंटे में दे रखा है ना, किलोमीटर ये मिनट दिक्कत कर सकता है, हमको चेंज कर देंगे, इसे घंटे में कन्वर्ट कर देंगे। जाने का समय बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल आ जाएगा, दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल। जाने का समय, दूरी कितनी दे रखी है आपको 10 किलोमीटर, बटे चाल कितनी दे रखी है धारा की दिशा में 25 + x, प्लस आने का समय, आने के लिए स्पीड जो हो जाएगी, दूरी बटे चाल फिर कर देंगे, दूरी अभी भी 10 ही रहेगी क्योंकि 10 जा रहा है 10 आ रहा है। समय कितना ले रहा है वो 25 माइनस का x इक्वल टू 50 चल रहा है, चलने देंगे। ये मिनट है ना, ये 60 से भाग कर दें, 60 से भाग कर दीजिए, घंटे में कन्वर्ट हो गया, ये आवर में आ गया। ध्यान देंगे 60 से भाग हमने क्यों दिया है, तो ये बात पता होनी चाहिए आपको। बस इसी चीज़ को पाने के लिए हम इतनी मेहनत कर रहे थे हम। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम सिंपल सी बात है कि यहाँ पर अब
एक रास्ता बचा है हमारे पास, सॉल्व करते हैं इसे। 10 है, 10 को हमने बाहर कॉमन ले लिया हमने 10 को, क्या बचेगा हमारे पास? 1/25 प्लस एक्स प्लस का 1/25 माइनस का एक्स, 0 0 कैंसिल हो गया, 5/6 आ गया। ध्यान दीजिएगा अब कि इसमें क्या, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इन दोनों का मल्टीप्लाई आपस में। ये 10 है, 10 का मल्टीप्लाई यहाँ करा देंगे, 60 हो जाएगा। डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई में है, यहाँ के डिवाइड में आ जाएगा। 25x माइनस एक्स, 25 माइनस का एक्स, इसका इधर मल्टीप्लाई कराएंगे। 25 प्लस का एक्स, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे। प्लस लिखा है माइनस लिखा है, हमें एक फार्मूला पता होना चाहिए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? एक बार प्लस में, एक बार माइनस में। एक बार प्लस में दे रखा है, एक बार माइनस में दे रखा है, दोनों का मल्टीप्लाई कराया जाए। चलिए ठीक है, इस लाइन में, अगली लाइन में दिखाएंगे हम। 25 प्लस का एक्स, 25 माइनस का एक्स इजिकल टू 5 ऊपर लिखा जाएगा, 6 नीचे लिखा है, ये 10 भी इधर आ जाएगा, ये वाला 10 था इधर आ जाएगा। सिंपलाइज दैट का मार्क लेके चलिए अब एक, अच्छा रहता है तरीका ये क्वेश्चन करने का, इसे भूलना नहीं इस तरीके को, कभी भी हर क्वेश्चन पे अप्लाई करना है। यानी कि यहाँ से ही क्वेश्चन शुरू हो गया, यहीं से सॉल्व होता चला आ रहा है। ये कंडीशन प्रश्न में दी गई थी, हमने अपनी मर्जी से नहीं ली हुई है। ये प्लस का एक्स है, ये माइनस का एक्स है, ये 25 हो जाए, 25 मिलके 25 हो जाएगा यहाँ पर, इजिकल टू 5 से 10 को कैंसिल कर देंगे, 5 एकम 5, 5 दूना 10, यानी कि 1/6 गुणे 2 आ जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा? 25 का स्क्वायर माइनस का एक्स का स्क्वायर। देखिए, एक बार प्लस में एक बार माइनस हो तो ये लिख सकते हैं, ये हो तो ये लिख सकते हैं, ये दोनों हो तो ये लिख सकते हैं। क्या आ जाएगा? 25 का स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। अब देखेंगे हम, इसका मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा, इसका पूरे का मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा। 6 दूना 12 लिखा है, 12 गुणे 25 कितना हो जाएगा? 12 पंचे 60 के 0 वहाँ से लगा, 6 वरना 24, 24 24 है 30, 300 आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई यहाँ करा देंगे। 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625 होता है, पता होना चाहिए। 25 गुणे 25 करेंगे, 25 दूना 50, 5 और 25 दूना 25 गुणे 25 करेंगे, 25 का 25, 25 पंचे 125, 12 आ जाएगा। और 25 दूना 50, 60 दो 62, 625 करके देख लीजिए। 25 इंटू 25, 25 गुणा कर 5 में कराएंगे, 125 हो जाएगा। 5 लिखेंगे यहाँ से, 12 आ जाएगा। 25 दूना 50, 50 10, 60 दो 62, 625, यानी 25 का स्क्वायर 625 होता है। 1 से करा रहे हैं हम, 625 माइनस का एक्स स्क्वायर, चलने देंगे ऐसे ही। स्क्वायर है, 25 का स्क्वायर लिखा है ये, 25 का स्क्वायर लिखा है ये। यहाँ पर क्या करेंगे अब हम, इसको उठा के इधर ले आएंगे, इसको उठा के इधर ले जाएंगे हम। माइनस का एक्स स्क्वायर है, इधर आके प्लस का एक्स स्क्वायर बन जाएगा। 625 लिखा है, 300 इधर आएगा तो माइनस का 300 बन जाएगा। और हमें पता होना चाहिए अच्छे से, घटाना में बहुत अच्छे से आता है। 300 को मर्जी इधर लिख दीजिए, अच्छा लगेगा। अब हम क्या करेंगे, घटा देंगे यहाँ पर हम, एक्स स्क्वायर जगह एक्स स्क्वायर लिखेंगे, घटाना में बहुत अच्छे से आता होगा। 325 हो जाएगा, 325। कुछ गड़बड़ हुआ है हमसे यहाँ पर। 5 दूना 10, 2 6 दूना 12, 12 गुणा 25 में करना है, 25 गुणा 25 में नहीं करना हमें, 12 गुणा 25 में करना है। सॉरी नहीं, 25 गुणा 25 में है, इसका गुणा हमने इससे कराया। 6 दूना 12,
12 पंजे 60 के 0, हाथ से लगा 6, 12 24, 24 और 6 30 हो जाएगा हमारे पास। तो 600 एक्स स्क्वायर, हाँ 625 माइनस 600, 625 माइनस 600, या 300 नहीं 600 आएगा। कैसे आएगा 600? 25 25 50 होता है, जब 25 और जब 25 मिलके 50 बनेगा। ध्यान दीजिएगा अच्छे से, कैलकुलेशन आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। यदि मिस्टेक दिखे तो उसे दोबारा कीजिएगा, आप मिस्टेक ढूंढ नहीं पाएंगे क्या मिस्टेक है। 25 और जब 25 मिलके 50 हो जाएगा आपका। इसका इसमें जब मल्टीप्लाई कराएंगे 12 का 5 में 12 पंजे 60, यानी 600 हो जाएगा यहाँ पर आपका। ध्यान दे देंगे अब हम, या 300 की जगह 600 जाएगा यहाँ पर। घटाएंगे तो 25 आ जाएगा ओनली, 625 में से 600 घटा देंगे ओनली 25 आ जाएगा। ये एक्स स्क्वायर लिखा है, यहाँ पर क्या आ जाएगा 5 का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर। 25 क्या 5 का स्क्वायर है। दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे अगर आप, अगर दोनों पक्षों का वर्गमूल लेते हैं तो क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू प्लस माइनस का 5। ये आपका, अब ध्यान देंगे कि समय कभी भी माइनस में नहीं होता। x क्या है आपका जी, x नदी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटे आ जाएगी। तो x मतलब 5। अब ध्यान देंगे अब हम, ये आपकी कॉन्सेप्ट थी छोटी सी इस क्वेश्चन को लगाने के लिए। ये रफ वर्क है हमारा। यहाँ पर जो चाल होती है कभी ऋणात्मक नहीं होती, हमेशा धनात्मक होती है। तो हम लिख देंगे x इज इक्वल टू प्लस का 5, ओनली 5 लिखेंगे। 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 किलोमीटर पर आवर। अब हम क्या लिखेंगे, अब हम उत्तर की जांच करना चाहते हैं यदि आप, तो उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। लिखेंगे अतः नदी की चाल, नदी की चाल 5 किलोमीटर पर आवर है, 5 किलोमीटर प्रति घंटे है। अब हम क्या लिखेंगे, उत्तर की जांच करेंगे। अब हम क्या दे रखा है, एलएचएस क्या दे रखा है हमें, 10/10 ये दे रखा है क्वेश्चन हमें, 10/25 प्लस एक्स, 10/25 माइनस एक्स। सॉल्व करना है हमें इसे। 10 की जगह 10 लिखेंगे, 25 की जगह 25 लिखेंगे, और प्लस एक्स की जगह पर 5 लिखेंगे, प्लस यहाँ भी सेम 10/25 माइनस 5, ये 10/30 आ जाएगा, प्लस का 10/20 आ जाएगा। 0 0 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर नीचे 0 कैंसिल हो गया, यहाँ भी कैंसिल हो गया। 1/3 प्लस का 1/2, इसका इसमें दोनों का आपस में, जिससे इधर 2 आ जाएगा, इधर करेंगे 3 आ जाएगा, 2 3 5 हो जाएगा, नीचे 6 आ जाएगा। 5/6, यहाँ भी 50/6 ही है, 5/6 ही मानेंगे इसे सॉल्व करने पर। यही हमारा क्या लिखा है, आरएचएस में लिखा है। लिखेंगे एक रीज़न लिख देंगे छोटा, बिकॉज एलएचएस बराबर आरएचएस, इसीलिए उत्तर सही है। देखिए यहाँ पर ये उत्तर की जांच करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी हमने आपको कराया है ताकि आपको आलस ना लगे कभी भी उत्तर की जांच करने में। ये आपका क्वेश्चन समझ में आया होगा, एग्जाम्पल नंबर 2 है आपका, और ये अच्छा क्वेश्चन है, आपको करना चाहिए एक बार। अब बारी आती है एग्जाम्पल नंबर 3 की। अच्छा क्वेश्चन है, और हमें लगता है कि आपकी इस बुक का सबसे बड़ा क्वेश्चन माना जाएगा ये, ठीक है। लेकिन फिर भी हमें करना है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। देखिए देखते हैं इस क्वेश्चन को, एग्जाम्पल नंबर 3, ठीक है।
देखिए, आप अपना आईक्यू लेवल बढ़ाइए। आईक्यू लेवल का मतलब क्या होता है कि आप बड़े क्वेश्चन को समझना सीखिए। भले आप लगा पाओ या ना लगा पाओ, लेकिन आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन में चल क्या रहा है। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार देखते रहिए, कंटिन्यू देखिए उसे। देखिए, कुछ ऐसा है कि लोगों को एक बार में समझ में आता है, आपको दो बार में समझ में आएगा, तीन बार में, चार बार में, कभी तो समझ में आएगा ना। बस अपने अंदर हिम्मत सिर्फ इतनी बनानी है कि हमें सीखना है, चाहे कुछ भी हो जाए चाहे। क्योंकि यही वो क्वेश्चन होते हैं जो आपको सबसे आगे ला देंगे, अल्लाह के रख देंगे आपको। आपको अगर किसी से ताकत में जीतना है तो आप नहीं जीत सकते हैं, क्योंकि ताकत से लड़ना सिर्फ जानवरों का काम है। हम इंसान हैं, मनुष्य हैं, तो हमारे पास बुद्धि होनी चाहिए। ठीक है, देखते हैं, चलिए। हमारा क्वेश्चन हमसे कहना चाहता है x+1 अपॉन x-1 प्लस का x+2 x-2 इज इक्वल टू 2x+3 अपॉन x+1। चलिए ठीक है, देखते हैं अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर। हम देखिए, नीचे वाला बनाने की कोशिश करते हैं ऊपर हम। आप कहेंगे नीचे वाला तो है ही नहीं, -1 दिख रहा है ना। -1 +1 दोनों कर दीजिए। ऊपर क्या लिखा है हमारे पास, x लिखा है, अपनी मर्जी से -1 लिखा, अपनी मर्जी से +1 लिखा, और ये +1 ऑलरेडी चल रहा था जी, अपॉन में x-1 लिखा। सेम थिंग यहाँ भी, x अपनी मर्जी से -2 लिखा, अपनी मर्जी से +2 लिखा, एक +2 पहले से था, लिख लिया हमने यहाँ पर, अपॉन में x-2। ध्यान देंगे यहाँ पर। अब हम यहाँ क्या लिखा हुआ है, 2x क्या लिख सकते हैं, x+x लिख सकते हैं। 2x को क्या लिख सकते हैं, x+x लिख सकते हैं, और 3 को क्या लिख सकते हैं, 2+1 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि x+1 चाहिए नीचे हमें। x को तोड़ दिया, 3 को तोड़ दिया, यानी इसको हटा लेंगे, x+1 चल रहा है, चलने देंगे। यहाँ पर भी x+1 है, यहाँ पर इम्प्लाइज दैट का मार्क लगाएंगे। ये x-1 लिखा है, लिख देंगे x-1। ये 1 और 1 मिलके प्लस का 2 बन जाता है, यहाँ लिख लेंगे हम। ये x-1 चल रहा है, चलने देंगे हम। प्लस का x-2 चल रहा है, यहाँ पर x-2 लिख देंगे, और दो दो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, प्लस का 4 लिख देंगे। यहाँ क्या लिख देंगे, x-2 चल रहा है, चलने देंगे हम, इज इक्वल्स टू, ये x लिखा है, ये +1 लिखा है। क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि नीचे हमें कैंसिल करना है हमें। ये x लिखा है, +1 लिखा है, कि x+1 है ना, यहाँ पर x+1 लिख देंगे। यहाँ पर हम क्या बचा, x+2 बचेगा। x+2 अलग दिखाने के लिए हमने ऐसा किया है कि आपको अलग अलग देख सको आप। x+1 चल रहा है, चलने देंगे हम, अलग अलग कर लीजिए, क्योंकि आपको कैंसिल करना है। यहाँ पर क्वेश्चन को छोटा करना है थोड़ा सा। x+1 नीचे भी x+1, सॉरी x-1 ऊपर चल रहा है, नीचे भी x-1 है, प्लस का 2 चल रहा है, चलने देंगे। यहाँ पर x-1 लिख देंगे, प्लस का साइन लगाएंगे। ऊपर x-2 चल रहा है, नीचे भी x-2 चल रहा है, ऊपर प्लस का 4 लिखा है, नीचे x-2 चल रहा है, चलने देंगे हम। इक्वल का साइन लगाया हमने यहाँ पर। यहाँ भी अलग अलग कर लेंगे, x+1 चल रहा है ऊपर, नीचे भी x+1 है, प्लस का साइन लगाएंगे। x+2 है ऊपर, नीचे x+1 है। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर ये देखेंगे, ये कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो रहा है, कर देंगे कैंसिल। ये भी कैंसिल हो रहा है, ऊपर नीचे कैंसिल हो रहा है। क्या जाएगा, 1 प्लस का 2 अपॉन x माइनस का 1, और प्लस का ये भी कट जाएगा, 1 आ जाएगा, प्लस का 4 अपॉन x-2 लिख देंगे। इक्वल के नीचे इक्वल का मार्क लगाएंगे, यहाँ भी 1 आ जाएगा। प्लस यहाँ भी क्या करेंगे, अब हम फिर से देखिए, ये प्लस कैंसिल हो जाएगा आपका यहाँ पर, फिर से यहाँ पर कैंसिल होगा एक बार, फिर से बना देंगे यहाँ पर हम x+1 प्लस का 1 अपॉन x+1। जब तक का ये कैंसिल हो रहा है, टूट रहा है अंदर से, 2 को 1+1 लिख सकते हैं, क्योंकि x+1 फिर से बनना था। देखिए यहाँ पर ऊपर x बचा ही नहीं है, ऊपर x बचा नहीं तो मतलब बनना नहीं है अब। ठीक है,
देखेंगे जे वाला वन कैंसिल किया, इस वाले वन को इस वाले वन को कैंसिल कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को भी कैंसिल कीजिए आप, कैंसिल करना है लेकिन हमें। क्या आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास, अभी ऐसा कीजिए, जब वन और वन मिलके टू बना लीजिए प्लस का, यहाँ देखिए क्या आ जाएगा, टू अपॉन एक्स माइनस का वन प्लस का फोर अपॉन एक्स माइनस का टू इज इक्वल्स टू। ध्यान दें, इस वर्क को थोड़ा सा हम रफ में सॉल्व करके आपको डायरेक्ट दिखा दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे आप कि आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर छोटा सा वर्क है, ऊपर से लेके चलिए, यदि आपकी इच्छा है तो समझ में आ जाएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आपने एक्स, इस टू एक्स को तोड़ा, अब इस तीन को भी तोड़ लीजिए। तीन क्या होता है, वन प्लस वन प्लस वन, एक्स हमें दो बार मिल रहा है तो हम दो बार एक्स प्लस वन बना सकते हैं हम। यहाँ पर क्या लिखेंगे, पहले एक्स प्लस वन एक बार बना हमारे पास, फिर से ये भी ए एक्स ये वाला वन ले लिया, फिर ये वाला एक्स और ये वाला वन ले लीजिए प्लस में, फिर से क्या लिखा, ओनली वन बचेगा, वन लिख देंगे हम, अपॉन में एक्स प्लस वन लिख देंगे। ध्यान दीजिएगा क्या किया हमने यहाँ पर। अभी नीचे करेंगे, नीचे कैलकुलेशन हमारी बढ़ रही थी, हम चाहते हैं डायरेक्ट यहाँ पर आ जाए हम डायरेक्ट, ठीक है। अब इसको तीन बार लिखेंगे, दो बार नहीं, एक दो तीन अलग अलग बांटेंगे अब हम। एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन, प्लस का निशान लगाएंगे ये वाला, फिर से एक्स प्लस वन, फिर से ये वाला एक्स प्लस वन, प्लस का मार्क लगाएंगे, फिर वन लिखा वन लिख देंगे, नीचे क्या लिखा है एक्स प्लस वन लिखा है, लिखने देंगे हम। ये वन बन गया, ये वन बन गया, वन प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन। ध्यान देंगे, समझ में आना चाहिए, ये वन ये मिलकर टू बनता है, ये वन मिलकर भी टू बनता है। अब एक काम कीजिए डायरेक्ट आप, ये वन प्लस का था, ये प्लस का है, उधर आके माइनस बनेगा, वन वन मिलकर टू बना, वन वन मिलकर टू बना, चाहे टू को इधर लाइए इस वाले टू को, चाहे इस वाले टू को इधर लाइए, कैंसिल हो जाने हैं सारे वन, कैंसिल हो जाने हैं यहाँ पर। इतनी कैलकुलेशन आनी चाहिए आपको। फोर अपॉन एक्स माइनस टू चल रहा है यहाँ पर, चलने देंगे हम। क्या बचेगा यहाँ पर, वन अपॉन एक्स प्लस वन। चलिए अच्छी बात है। अब इसके बाद हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा, सॉल्व करना ही पड़ेगा यहाँ पर। चलिए ठीक करते हैं अब हम, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, दोनों का मल्टीप्लाई आपस में कर देंगे। देखिए क्या होता है, इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे, क्या आ जाएगा, टू एक्स माइनस का टू, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, क्या आ जाएगा, फोर एक्स माइनस का फोर। इसका इन दोनों का मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ करेंगे, इस एक्स का मल्टीप्लाई पहले इस एक्स के साथ करेंगे, इस वाले एक्स का मल्टीप्लाई इसके साथ कराइए, एक्स स्क्वायर आ गया, इस एक्स का मल्टीप्लाई इसके साथ कराइए, माइनस का टू एक्स आ गया, माइनस का वन का मल्टीप्लाई एक्स के साथ करेंगे, क्या आ जाएगा, माइनस का एक्स आ जाएगा, चलने देंगे, माइनस का वन का मल्टीप्लाई माइनस टू से करेंगे, प्लस का टू आ जाएगा, चलने देंगे हम। अपॉन में क्या चल रहा है, वन अपॉन एक्स प्लस वन। ध्यान देंगे अब हम कि यहाँ पर क्या लिखा है, टू एक्स लिखा है, जो फोर एक्स लिखा है, टू एक्स और फोर एक्स कितना हो जाएगा, सिक्स एक्स हो जाएगा। बीच में प्लस है, कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर माइनस होता तो पहले ब्रैकेट खोल के साइन चेंज करते तब जाके कैलकुलेशन करते हैं। ये फोर एक्स और ये टू एक्स मिलकर सिक्स एक्स हो गया, ये माइनस का टू लिखा है, ये माइनस का फोर लिखा है, ये माइनस का सिक्स आ जाएगा यहाँ पर। ध्यान देंगे एक बार, अब एक्स स्क्वायर लिख रहा है, लिखने देंगे अब, ये माइनस का टू एक्स माइनस का एक्स कितना आएगा, माइनस का थ्री एक्स आ जाएगा, प्लस का टू चल रहा है, चलने देंगे अब, यहाँ पर एक्स प्लस वन हो जाएगा। अब देखेंगे हम, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, इसका मल्टीप्लाई वन के साथ करेंगे, ठीक है। एक्स का मल्टीप्लाई पहले इसके साथ करेंगे, क्या आ जाएगा, सिक्स एक्स स्क्वायर आ जाएगा, इस एक्स का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे छः के साथ, माइनस का सिक्स एक्स हो जाएगा, वन का मल्टीप्लाई करेंगे सिक्स के साथ तो क्या आ जाएगा, प्लस का सिक्स एक्स आ जाएगा। अब वन का मल्टीप्लाई माइनस छः के साथ करेंगे तो माइनस का छः आएगा इक्वल टू, अब इस पूरे का मल्टीप्लाई वहाँ करा देंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस का थ्री एक्स प्लस का टू चलने देंगे हम। ध्यान देंगे, प्लस का सिक्स एक्स है, माइनस का सिक्स एक्स है, यहाँ कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर वाले टर्म सारे एक साथ लिखेंगे अब हम,
क्या चल रहा है, 6x² चल रहा है, चलने देंगे। स्क्वायर वाला माइनस का प्लस का स्क्वायर है, x² है, उठा के इधर ले आएंगे, माइनस का x² बन जाएगा। ये प्लस का 6x माइनस का 6 कैंसिल हो चुका है, ठीक है। माइनस का 3x है, उठा के इधर ले आएंगे, प्लस का 3x हो जाएगा। क्या बचा है, माइनस का 6 बचा है, प्लस का 2 बचा है। -6 ऐसे रहने देंगे, प्लस का 2 भी लिख देंगे, इक्वल टू 0। उस तरफ कुछ नहीं बचा, 0 लिख देंगे, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 5x² आ जाएगा, प्लस माइनस, ये माइनस का 1 है, यहाँ 6 लिखा है, 6 में से 1 घटाएंगे, 5 बचेगा। ये 3x लिखा है प्लस का, चलने देंगे, प्लस का 3x, प्लस माइनस माइनस चिन्ह बड़ी संख्या का लिखेंगे, माइनस का 4 लिख देंगे, इक्वल टू 0। तो ये हमारा फाइनली ये हमारा फैक्टर तैयार हो गया हमारा मिलके। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, इसे अब हम पाँच जो को 20, 20 तोड़ेंगे 3 बनाएंगे। दोस्तों हम देखेंगे यहाँ पर इतनी मेहनत से क्वेश्चन किया है, बस एक गलती की वजह से बहुत सारी गड़बड़ हो गई क्वेश्चन में हमारे। यहाँ पर 3 की जगह 13 लिख रखा है क्वेश्चन में, ठीक है। देखते हैं, करेक्शन करते हैं फटाफट। अब हम यहाँ पर हम 13 लिख देंगे। अब हमें क्या चाहिए, 1 और 1 मिलकर 2 बन गया। जब ये 2 बना तो कितना बचा, 11 बचा। अभी 11 लिख देंगे। इस एक की क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। यहाँ पर भी 11 चलेगा, बाकी सब ऐसे चलने देंगे, कोई कोई कमी नहीं है अभी क्वेश्चन में। यहाँ पर भी 11 रहेगा, यहाँ भी 11 रहेगा, यहाँ भी 11 रहेगा, यहाँ भी 11 रहेगा। अब देखेंगे यहाँ पर हम इसका मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे, यही आ जाएगा। इसका मल्टीप्लाई जब कराएंगे जब हम, तो सबके साथ 11 का भी मल्टीप्लाई होगा, अंतर सिर्फ इस लाइन में आएगा। 11 का मल्टीप्लाई यहाँ कराएंगे तो क्या आ जाएगा, 11x² आ जाएगा। 11 का मल्टीप्लाई इसके साथ कराएंगे, माइनस का 11 33x आ जाएगा। 11 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, 11 दूना 22 आ जाएगा यहाँ पर। ध्यान देंगे यहाँ पर अब हम 6x² ऐसे चलने देंगे, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये 11x² आएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 11 का x²। यहाँ पर ये 33x आ जाएगा, माइनस का है, प्लस का 33x लिखेंगे यहाँ पर हम। माइनस का 6 लिखा है, प्लस का 22 आ जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, प्लस माइनस माइनस चिन्ह बड़ी संख्या का ले लेंगे, यानी माइनस का 5x² आ जाएगा। यहाँ पर जो आपका 5x² आना है वो माइनस का आएगा यहाँ पर, ठीक है। प्लस माइनस माइनस चिन्ह बड़ी संख्या का ले लेंगे। यहाँ पर 33 चल रहा है यहाँ पर हमारे पास, प्लस का 33 लेंगे यहाँ पर हम। थर्टी 31 है यहाँ पर हमारे पास। देखेंगे यहाँ पर हम एक और मिस्टेक हमें दिख रही है यहाँ पर थोड़ी सी, इसका इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे, यहाँ पर 4 आएगा यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन की एक छोटी सी भी गड़बड़ी नुकसान कर जाएगी। यहाँ पर माइनस का 4 लिखा है, ये माइनस का 4 लिखा है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 6x माइनस का 8 चल रहा है, चलने देंगे हम। और जब हम इसका इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे, 6x², x का मल्टीप्लाई फिर से कर लीजिए इस वाली लाइन को। x का मल्टीप्लाई यहाँ कराएंगे, क्या आ जाएगा, 6x²। x का मल्टीप्लाई 8 से कराएंगे, माइनस का 8x आ जाएगा। 1 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे, प्लस का 6x आ जाएगा।
1 का मल्टीप्लाई 8 से कराएंगे, माइनस का 8 आ जाएगा, इक्वल टू अगला मल्टीप्लाई कराएंगे अब हम। तो पता होना चाहिए आपको। 11 लिखा है यहाँ पर, 11 का मल्टीप्लाई कराएंगे अब हम इसके साथ, क्या आ जाएगा, 11x² माइनस का 33x आ जाएगा, 11 दूना 22 प्लस का 22। तो समझ में आना चाहिए आपको यहाँ पर। अब हम क्या लिखेंगे, क्वेश्चन अपना बना लेंगे अब हम। ये 6x² चल रहा है, चलने देंगे हम। 11x² को उठा के चले आएंगे, माइनस का 11x² आ जाएगा। क्यों किया हमने, x वाले एक तरफ पहले स्क्वायर वाला टर्म, फिर ये प्लस माइनस माइनस चिन्ह बड़ी संख्या का ले लेंगे, माइनस का 2x बचेगा यहाँ पर। ये माइनस का 33x इधर आएगा, प्लस का 33x आ जाएगा। ये माइनस का 8 लिखा है, चलने देंगे हम यहाँ पर। ये प्लस का 22 है, अंदर ले आएंगे तो माइनस का 22 बन जाएगा, इक्वल टू 0 चल रहा है, चलने देंगे हम। ठीक है, इम्प्लाई सेट का मार्क लगाएंगे, प्लस माइनस माइनस चिन्ह बड़ी संख्या का ले लेंगे, माइनस का 5x² लिख लेंगे यहाँ पर हम। यहाँ पर माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, और प्लस का साइन लेंगे, क्योंकि 33 में से 2 घटा देंगे, 31 आ जाएगा। चिन्ह बड़ी संख्या क्यों लिया, क्योंकि 33 प्लस का साइन है, ये एक्स चला देंगे साथ में, प्लस माइनस माइनस चिन्ह बड़ी संख्या का ले लेंगे, माइनस का 30 आ जाएगा, इक्वल टू 0 बचेगा। तो ये हमारे पास इक्वेशन आई है। इसमें हम थोड़ा सा करेक्शन करते हैं, माइनस कॉमन लेके 0 के नीचे भेज देते हैं। माइनस कॉमन लेंगे, क्या आ जाएगा, ये माइनस से प्लस बन जाएगा, ये प्लस से माइनस हो जाएगा, ये माइनस से प्लस हो जाएगा। क्या आ जाएगा हमारे पास, जगह थोड़ी बचाएंगे अभी हम, यूज़ में आनी है अभी हमें। क्वेश्चन को लिख लेते हैं यहाँ पर हम, माइनस कॉमन ले लेंगे हम, क्या बचेगा हमारे पास, 5x², ये प्लस से माइनस हो जाएगा 31x, ये माइनस से प्लस हो जाएगा, प्लस का 30, इक्वल टू 0 चला देंगे हम। ठीक है, आपको समझ में आना चाहिए। अब हम ये माइनस क्या है, 0 के नीचे जाके खत्म हो जाएगा जी, इक्वल का मार्क लगाएंगे यहाँ पर अब हम। और क्या होगा, 30 का गुणा इसमें कराएंगे, 5 में कराएंगे, 5 से 15, 150 को 150 को तोड़ना, 31 बनाना है। 150 लिखा हमने यहाँ पर, 2 से करेंगे हम, 2 से 14, 2 पंचे 10, 75 आ जाएगा। 3 से करेंगे हम, 3 9 6, 3 5 15, 5 से करेंगे 55 25, 5 से करेंगे 1 आ जाएगा। 31 बनाना हमें, तो 55 25 और 3 9 6, ये 25 आ गया और ये 6 आ गया, 25 6 31 होता है। तो ये माइनस जा चुका है, क्यों जा चुका है, माइनस 0 के नीचे जाएगा, मल्टीपल डिवाइड में माइनस का 1 लिखा है, माइनस का 1 डिवाइड में आएगा, माइनस का 1, और 0 के नीचे कोई भी संख्या आती है 0 हो जाती है। ये क्या लिखेंगे यहाँ पर, 5x² इसे ऐसे लिखेंगे, माइनस ऐसे लिखेंगे, यहाँ 31 क्या आएगा, 25 प्लस 6, 25 प्लस का 6, बाहर x चल रहा है, चलने देंगे, प्लस का 30 चल रहा है, चलने देंगे, इक्वल टू 0 चल रहा है, चलने देंगे हम। यहाँ पर क्या लिखेंगे अब हम, 5x² चलने देंगे, माइनस का 25x माइनस का 6x प्लस का 30 इक्वल टू 0 है, 0 चलने देंगे हम यहाँ पर। इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, 5x कॉमन दिख रहा है, क्या बचेगा, x माइनस का 5। इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, माइनस का 6 कॉमन दिख रहा है, x लेंगे, माइनस कॉमन लेंगे, चिन्ह बदल लेंगे, 6 पंजे 30 आ जाएगा, इक्वल टू 0 चला देंगे यहाँ पर हम। यहाँ क्या लिखेंगे, x माइनस 5 ये भी, x माइनस 5 यहाँ भी है, क्या बचा, 5x माइनस 6 लिखा है, चलने देंगे यहाँ पर हम, इक्वल टू 0 लिख देंगे यहाँ पर हम। अब हम 2 सेक्शन में क्वेश्चन को डिवाइड करेंगे। अब हम पहले इसे 0 ले लेंगे, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 5 आ जाएगा यहाँ पर। यहाँ पर लिखेंगे 5x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6 को इधर लेंगे, प्लस का 6 आ जाएगा, 5 लिखा है तो डिवाइड में 5 आ जाएगा, तो ये आपके उत्तर आ जाएंगे जी आपके। ठीक है,
आप इसको चाहो तो थोड़ा सा और अच्छे से लिख सकते हैं। 5 ऐसे लिखेंगे, 5 एक कम 5, और यहाँ पर भी एक शेष बचेगा। या तो कुछ लोग इसे 1/5 है, 0.2 भी लिख सकते हैं, 1.2 भी आ जाएगा आंसर। 5 से भाग करेंगे 1.2, 5 से भाग करिए 60 में, 5 एकम 5, एक बचेगा, जीरो दशमलव लगाएंगे, जीरो लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, 5 दूना 10, ये आ गया आंसर। तो x की वैल्यू क्या क्या आ गई हमारे पास, 5 है। और आप इच्छा होगी ये लिखिए, ये ज़्यादा बेस्ट है, 1/1/5, यह आपका उत्तर है यहाँ पर। तो हम चाहेंगे कि इस क्वेश्चन के लिए उत्तर की जांच आप खुद कीजिए, ठीक है। यहाँ पर एक्स की जगह 5 लिखेंगे, यहाँ 5 लिखेंगे, यहाँ 5, एक बार दिखा देते हैं रफली आपको हम। 5 और 5, 5 और 1 मिला के 6 बनेगा। एक चलिए एक उत्तर की जांच हम करके दिखा देते हैं आपको, ठीक है। उत्तर की जांच, LHS RHS कुछ नहीं लेंगे, पूरा क्वेश्चन लीजिए एक साथ। x+1 अपॉन x-1 प्लस का x+2 अपॉन x-2 इज इक्वल टू 2x + 13 x+1। x की 5 लिख दीजिए, ये वाली वैल्यू लीजिए केवल, 5 + 1 अपॉन 5 - 1 प्लस का 5 + 2 अपॉन 5 - 2 इज इक्वल टू 2 लिखेंगे, x की 5 लिखेंगे, प्लस का 13 लिखेंगे, यहाँ 5 प्लस का 1 इम्प्लाइज दैट का मार्क, यहाँ 6/4 लिख देंगे, 5 और 1 6/4 आ जाएगा, प्लस का 5 2 7/3 लिख देंगे, इक्वल में 5 दूना 10, 10 और 13 23, नीचे 5 और 1 6 आ जाएगा, यहाँ पर कैंसिल कर देंगे, 3/2 आ लिखा है यहाँ पर क्या आ जाएगा 3/2, ये 3/2 लिखा है, 7/3 लिखा है, इसे सॉल्व करके हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर डायरेक्ट लिखेंगे इसका आंसर अब हम, ये 2/3 सॉरी 3/2, 3/2 कैंसिल हो रहा है, ठीक है। तो 3 लिखा ऊपर, 3 का गुणा 3 में करेंगे, 3 3 का 9 आ जाएगा, प्लस यहाँ 2 लिखा है, 7 दूना 14 आ जाएगा, और नीचे 2 लिखा है, 2 3 6 आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 23/6, और 9 14 कितना होता है 23, 23/6 इज इक्वल टू 23/6 लिखेंगे, बिकॉज इम्प्लाइज दैट का मार्क रहेगा यहाँ पर, LHS इज इक्वल टू RHS, LHS और RHS बराबर है, इसीलिए उत्तर सत्य है, उत्तर सही है। आप कहेंगे कि नहीं हम एक और चेक करना चाहते हैं, तो हमारा आपसे अनुरोध है 1.2 लेके चलिए, आपको अच्छे से आ जाएगा, यहाँ भी 1.2, यहाँ 1.2, 1.2, 1.2, 1.2, 1.2, 1.2, 1.2 सॉल्व कीजिए, सेम इजीली वे से सॉल्व हो जाएगा। अगर फ्रैक्शन लेके चलेंगे तो कैलकुलेशन आपकी लंबी हो सकती है। तो दोस्तों इसी के साथ ये जो क्वेश्चन था, देखिए एक बात हम आपको बता दें कि ये जो हमारा सवाल होता है, या तो ये पूरी तरह से सही होता है या पूरी तरह से गलत होता है, बीच का कोई भी रास्ता नहीं है, ठीक है। तो हमने कोशिश किया है कि आपको अच्छे से समझाया जाए, और अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप कभी भी फ्यूचर में कभी भी कमेंट करते हैं हमारी वीडियो पर, तो हम आपको ज़रूर समझाएंगे इसे दोबारा, ठीक है। बुक में एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, तो आप उससे भी समझ सकते हैं एक बार। हमने अपनी जिम्मेदारी निभाई है आपको बता करके, ठीक है। जो हमने पढ़ाने से पहले जो हमने सोचा था कि आपको हमें किस तरह से बताना है, ठीक है, हम अपनी तरह से आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पर यदि आप होते हमारे सामने बैठे होते तो डेफिनेटली आपके सारे डाउट्स हम यहाँ से दूर करते हुए चलते। लेकिन आप कभी भी कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करते हैं ये चीज़ नहीं आ रही, ये चीज़ नहीं आ रही, तो फिर दोबारा आपको बताने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो इसी के साथ हम अपनी आज की क्लास को यहीं पर विराम देना चाहेंगे, और हम अगले वीडियो में दक्षता अभ्यास 8 इसे पूरा करने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा लंबा जा सकता है, मे बी थोड़ा जल्दी लेके चलेंगे इसे हम,
थोड़ा फास्टली करेंगे, में भी हो जाना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों समय को बिल्कुल भी व्यर्थ मत कीजिए, अच्छे से मेहनत कीजिए, समय का सदुपयोग करना सीखिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। हमारा उद्देश्य है आपके अंदर आत्मविश्वास भरना, आपके अंदर वो क्वालिटी भरना कि आपको भरोसा हो जाए कि मैथ बहुत आसान होती है। ठीक है, तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है, हम आपके साथ हैं। अभी तो टारगेट हमारा क्लास 8th को फिनिश करना है, इसके बाद 9th 10th और 6 और 7, अभी यूपी बोर्ड के लिए 6 7 8 9 10th, अभी ये हमारा टारगेट है। इसके बाद क्या है कि हम आपको फिज़िक्स भी बताएंगे, केमिस्ट्री भी बताएंगे, इंग्लिश भी बताएंगे, इंग्लिश में सिर्फ ग्रामेटिकल पोर्शन। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, और यदि आप किसी भी क्लास के स्टूडेंट हैं तो आप कंटिन्यू, आप अगर हमारी क्लास ले सकते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिएगा कि आपको इस सब्जेक्ट की, सॉरी इस टॉपिक की आपको वीडियो चाहिए या इस क्लास की चाहिए, 6 7 8 9 10th। ठीक है, हम आपके लिए वो क्लासेस ज़रूर तैयार करेंगे। तो तब तक के लिए प्रैक्टिस कीजिए, ये आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है, करना ज़रूर है, इसे लंबा देख के छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो चलिए ठीक है, मिलते हैं हम आपसे हमारी अगली क्लास में। तब तक के लिए प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए।